हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हमसे डिस्कस करने वाले हैं लिटरेचर के कुछ और फॉर्म्स को। कल हमने जो था ओड तक जो था डिस्कस करे थे। कल हमने 4 चीज़ों को डिस्कस किया था। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं, हम सब अपने इस टीजीटी इंग्लिश के कोर्स में हमने कल के लेक्चर में स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने आपको लिटरेचर की डेफिनेशन बताई थी कि एनी टाइप ऑफ राइटिंग ना, या टाइप, या वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एनी पीस ऑफ राइटिंग। उससे हमने क्या बताया था, उससे हमने लिटरेचर कहा था। और दैट कुड बी, क्या क्या हो सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो इनमें हम सब देखा था, ये पोएट्री हो सकता है, ये हो सकता है प्रोज, और इसका एक और टाइप मैंने आपको बताया था जिसका नाम है ड्रामा। तो कल हमने पोइट्री को ही आगे डिस्कस किया था, और हमने आगे जाना था कि पोइट्री होती है टाइप 2 के। एक होता है नैरेटिव पोइट्री और एक होती है नॉन नैरेटिव पोइट्री। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉन नैरेटिव पोइट्री कुछ टाइप्स हमने कर देखा था। लिरिक को हमने जाना था, सोनेट्स क्या होती हैं, और हमने एक अच्छा खासा डिस्कस किया था ओड के ऊपर, और किया था डिस्कस हमने इलेजी के ऊपर। इसके अलावा मैंने आपको इन सब के अच्छे टाइप्स, राइमिंग स्कीम, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों के बारे में हमने कल के वीडियो लेक्चर में अच्छे डिस्कस किया था। तो आज हम सब चलने वाले हैं और जानेंगे कि नैरेटिव पोएट्री क्या होती है। नैरेटिव पोएट्री वो पोएट्री जिसका बेस क्या होता है, एक स्टोरी होती है। ठीक है, तो इसमें हम सब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जिन्हें हम सब कहते हैं एपिक। एपिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट था, बैलेड। हाँ, बैलेड भी इसमें हम सब देखने वाले। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये हमारा रिवीजन होता है जो हमने कल के क्या क्या पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के बाद जो है पोएट्री का फॉर्म जो है खत्म हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं आगे क्या है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको पूछा था आपसे कि आप स्ट्रक्चर और राइमिंग स्कीम के बारे में क्या जानते हैं, कि कमेंट करके आप हमें जो है बता सकते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि स्ट्रक्चर राइमिंग स्कीम के बारे में बता दे, तो हमने एक बेसिक सा पोएम को आज पुट किया है। इससे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होती है राइमिंग स्कीम। हम सब ने ये पोएम जरूर सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। बड़ा अच्छा प्यारा सा पोएम है, हम सबने इसे जब बचपन में जरूर पढ़ा है। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स लिख दे रहा हूँ। सबसे लास्ट में स्टार आर हाई एंड स्काई। तो हम सब पढ़े जब, अगर स्टार आर हाई एंड स्काई, तो हमें ये पता चल रहा है कि जो लास्ट के जो लेटर्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं। तो जो लास्ट के लेटर्स मिलते हैं जिससे जो है उसके अंदर एक अच्छा सा हमें फील आता है पढ़ने सुनने में, उसी को हम सब कहते हैं राइमिंग। क्या कहते हैं हम सब राइमिंग किसे कहते हैं? तो जो अंतिम शब्द जो अपने अगले शब्द या उसके अगले शब्द से राइम मैच खाएं, जिससे पढ़ने और बोलने पे हमें एक अच्छा प्रतीत होता है, उसी को हम सब राइमिंग कहते हैं। अब जानते हैं स्कीम क्या होती है। हमने कल ढेर सारे चीज़ों में स्कीम्स को भी पढ़ा था ना, जैसे ए बी बी ए स्कीम हमने जाना, जी जी स्कीम जाना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, देखिए हमको स्टार हम नंबर मान लेते हैं 1 2 3 4, 4 लाइन इसमें थे। आर आर मिल रहे हैं तो हम एक को मानते हैं ए, दूसरे को मानते हैं बी। तो जहां जहां हमें ई देखने को मिलेगा वहां पर लिखेंगे बी, तो जहां जहां हमें देखने को मिलेगा आर वहां वहां हम सब लिखेंगे ए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जहां जहां हमें आर मिलेगा हम वहां ए लिखेंगे, और जहां जहां हमें ई मिलेगा वहां हम बी लिखेंगे। ठीक है, तो इससे राइमिंग स्किल मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए, तो मैं आपको सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। स्टार, ठीक है, बी फॉर, सी कार, आर फ्री
एंड अच्छा ठीक है, इतने भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार, लास्ट में क्या आया ए, उसके बाद आती है बी, बी ना लास्ट में ई आ रहा, फार लास्ट में आर आया तो हमने लिखा ए, सी लास्ट में ई आ रहा तो हमने लिखा बी, कार लास्ट में आर आ रहा है तो हमने लिखा ए, आर आ रहा है तो हमने लिखा ए, ई लिखा तो आ रहा है हमने बी। अब इसकी बात करूं मैं अगर राइमिंग स्कीम की, तो वो क्या बना, मैंने आप ही ने बताया ए बी, ए बी, ए बी। तो ये इसकी क्या बन गई, अगर ये कोई पोयम होता है, इसके आगे कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं तो ये एक पोयम बन जाती है और इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाता है, सिंपल से ए बी ए बी। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में मैं कुछ और शब्द पुट कर देता जो इनसे, जैसे मैं लिख देता लव, इसे हमने सी मान लिया, डव, तो ये भी क्या कराएगा, सी कराएगा, तो इसके राइमिंग स्कीम सी और सी हो जाएगा, जोड़ देंगे, इसी को हम सब राइमिंग स्कीम कहते हैं। ठीक है, ए बी, सी डी, ई एफ डबल जी, ये सब क्या है, राइमिंग स्कीम है। 1 2 3 4 ना, तो क्वाड्रेंट्स बने 3 और एक बना कपलेट, तो ये क्या बन रहे हैं, इन सबके लास्ट में जो लाइन्स आते हैं उन्हीं को राइम होते हैं, तो वही सब जो लास्ट में ए बी हम उसे मान के आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मैंने बात की था स्ट्रक्चर का। अच्छा, स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मैं आपको, अच्छा स्ट्रक्चर के साथ साथ हम एक चीज़ और समझ जाएंगे। मैंने कल आपको समझाया था, बताया था, एक साइड में दिखता हूँ यहाँ पे शेक्सपियरन सोनेट ना, और एक साइड में दिखता हूँ आपके सामने स्पेंसरियन सोनेट। हम जो है इससे राइमिंग स्कीम स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। देखिए दोस्तों, तो मैंने कल आपको इन दोनों के बारे में बताया था, इन दोनों के राइमिंग स्कीम को भी मैंने आपको बताया था। राइमिंग इस, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें शेक्सपियरन सोनेट्स में आप सब जानते हैं क्या होता है, होते हैं इसमें 3 क्वार्टरन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में क्या आता है, एक कपलेट आता है। चलिए, हमने कल इस चीज को पढ़ा था। अच्छा, स्पेंसरियन में भी ये होता है ना, 3 क्वार्टरन्स हो गए और लास्ट में क्या आ गया, एक कपलेट आ गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये दोनों में ये सारी चीजें सेम ही है, जब इनका स्ट्रक्चर सेम है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस होता है राइमिंग स्कीम की। चलिए, राइमिंग स्कीम की मैं बात करूं अगर, तो जो हमारा इंग्लिश सोनेट था उसकी राइमिंग स्कीम बन रही थी क्या, ए बी एक क्वार्टरन बना, उसके बाद सी डी दूसरा क्वार्टरन बना, उसके बाद ई एफ तीसरा क्वार्टरन बना, और लास्ट में क्या आ गया, बस लास्ट में हमारे सामने आ गया था बस डबल जी। ठीक है, तो ये तो शेक्सपियरन सोनेट है, इंग्लिश सोनेट का था। बात करूं स्पेंसरियन की, तो स्पेंसरियन होता है ए बी बी सी सी डी एंड ई। तो देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम था, पर डिफरेंस कहाँ हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है इनके राइमिंग स्कीम में। तो राइमिंग स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोएम को समझने के लिए। तो मैंने आपको राइमिंग स्कीम और स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, हमेशा आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। ये डाउट जो थे एक दोस्त ने पूछा था, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। तो हमने कल नॉन नैरेटिव पोएट्री को डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे लार्ज स्केल पर, हमने उसके सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ा था। आज हम बात करेंगे नैरेटिव पोएट्री की, जिसमें क्या होता है, कोई स्टोरी होता है, कोई टेल होता है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखते हैं नैरेटिव पोएट्री का पहला टाइप, जिसे हम सब कहते हैं बैलेड। तो बैलेड क्या होता है, बैलेड इज अ शॉर्ट पोयम और सॉन्ग नरेटिंग अ पॉपुलर टेल। एक कथा होती है, कहानी होती है जिसको गाया जाता है ना, सॉन्ग है। जैसे हमारे यहाँ पर आप सबने सुनी होगी एक कहानी, बुंदेरे हरबोलो के मी हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी ना। तो झांसी की रानी क्या है, एक टेल है, एक कथा है। वास्तव में तो ये सही में थी, फिर भी ये क्या कथा है हमारे लिए, तो हम सभी सुनते रहते हैं। तो बैलेड भी कुछ इसी टाइप का आता है। एक रिदमिक और हाईली लिरिकल होता है। इसमें जो होता है क्वार्टरन्स में लिखे जाते हैं, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है ए
ए बी। आई होप आप राइमिंग स्कीम अच्छे से समझ गए होंगे ना। तो इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी एक क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब इसे चार चार लाइन में हम सब जो है कितना भी लिख सकते हैं, बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले मैंने कुछ नाम लिखे हैं। सबसे पहली बात है एस.टी. कोलरिज की द राइम ऑफ एंशियंट मेरिनर। आप सबने ये वाला एग्जाम्पल जरूर पढ़ा होगा, वाटर वाटर एवरीवेयर। ठीक है, ये हम सब फिगर ऑफ स्पीच में आएंगे तो एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच बनाता है। आगे बात करते हैं जॉन कीट्स की ला पेरेडेम्स मर्सी। हम सब ने इसे जो है 12th में जरूर पढ़ा होगा अपने सिलेबस में। आगे मैं बात करता हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की, एक बहुत ही अच्छी बैलेड है सॉलिटरी रीपर्स। तो यहाँ पर हमने 3 डिस्कस कर दिए कथा इसकी भी कि किसने क्या लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो एस.टी. कोलरिज द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर, कीट्स ला पेरेडेम्स मर्सी, विलियम शेक्सपियर की सॉलिटरी रीपर्स। आगे बात करूं मैं तो हम सब देखते हैं एपिक क्या होती है। एपिक जैसे हम सब हिंदी में कह सकते हैं, महाकाव्य भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, जैसे हम सब ने कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद को पढ़ा होगा। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, हिंदी में हम सबने जयशंकर प्रसाद जरूर पढ़ा होगा। इनकी एक बहुत ही फेमस एपिक जो महाकाव्य है हम सबने कामायनी, कहीं ना कहीं अंश आप सबने जरूर देखा होगा। ये हिंदी एपिक है ना, हमको पढ़ना इंग्लिश, ये बस समझाने के लिए बताया। तो एपिक क्या होता है? एपिक इज रॉन्ग नैरेटिव। एपिक फिर वही बात, एक लंबी पोएट्री है, नैरेटिव पोएट्री है। ठीक है दोस्तों, एक लॉन्ग और नैरेटिव पोएट्री होती है। वर्स और नैरेटिव वर्स होता है ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट कैसा होता है सीरियस होता है, टोल्ड ऑन अ फॉर्मल एंड इलेटिव स्टाइल एंड कॉन्सेंटर्ड। इसका केंद्र क्या होता है? इसका केंद्र होता है ऑन अ हेरोइक फिगर ऑन हुज डिपेंड्स द फेट। फेट मीन्स क्या होता है? भाग्य। तो एक ऐसे इंसान की कहानी इसमें बताई जाती है जिस पर किस भाग्य डिपेंड करता है, किसका? एक ट्राइब का, किसी जनजाति या किसी क्षेत्रीय जाति का, एक नेशन क्या किसी राष्ट्र का नेशन, और द ह्यूमन रेस मतलब मानव प्रजाति का। तो जो महाकाव्य होता है उसमें बेसिकली यही सारी चीजें होती है कि एक व्यक्ति रहता है, उसकी कहानी कि वो कैसे हीरो बनता है, अपने नॉर्मल से लाइफ में वो कैसे हीरो बनता है, उसकी जो डीड्स होते हैं, उसके जो कर्म होते हैं, उससे जो क्या होता है एक पूरे के पूरे ट्राइब या मैं कहूँ नेशन, या उससे भी आगे बढ़कर हम सब देख लेंगे ह्यूमन रेस को। आप सबने, जाहिर सी बात है, जॉन मिल्टन हमारे सिलेबस में है, उनका एक बहुत ही फेमस एपिक हम सबको पढ़ने को मिलता है जिसका नाम क्या है? पैराडाइज लॉस्ट। उसे हम बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। तो उसमें हम सब जानेंगे उस कहानी को कि कैसे एक इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो उसे कहाँ से कहाँ ला देती है, उसे स्वर्ग से वो उसे धरती तक पहुंचा देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की ओर। तो एपिक क्या होता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना कि एपिक, एक तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग नैरेटिव होती है, लंबा होता है, नैरेटिव होता है। और एपिक की क्या खासियतें होती हैं हम यहाँ पे देखते हैं। तो एन एपिक बिगन्स विथ इन्वोकेशन ऑफ म्यूज ना। तो सबसे पहली बात करें तो एपिक क्या होती है? प्रार्थना शुरू होती है म्यूज की, MUS। या म्यूज कौन है? गॉडेस ऑफ म्यूजिक। ठीक है, संगीत की देवी की बात की जाए, संगीत की देवी कौन है? म्यूज। ये सब हम सब पर बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीक माइथोलॉजी की। ठीक है, हमारे माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में संगीत की देवी कौन है? तो देवी सरस्वती को हम सब जानते हैं। पर अगर बात करें तो ग्रीक मिथोलॉजी की, तो उसमें संगीत की देवी कौन है? म्यूज। तो एपिक की शुरुआत कैसी होती है? म्यूज की इन्वोकेशन से। आगे बात करूं तो द पोएट स्टेट्स द थीम ऑफ द एपिक। अब उस एपिक की थीम क्या होती है वो वहां पे डिस्कस करेगा। स्टोरी जो शुरू होती है मीडिया रेस से शुरू होती है। मीडिया रेस क्या होता है? कहानी के बीच में। इसमें कहानी ऐसे नहीं बताई जाती है कि अभी हीरो का जन्म हुआ, हीरो बड़ा हुआ, हीरो स्कूल गया, हीरो को शक्तियां मिली, उसमें अच्छाई है उसमें बुराई नहीं। कहानी कहाँ शुरू होती है? जैसे सपोज करूं ये पॉइंट ए स्टार्टिंग पॉइंट है और ये पॉइंट बी जो है लास्ट पॉइंट है। तो कहानी शुरू होगी आपके पॉइंट सी से जो कि बीच में होगा, और पॉइंट ए तक हम सब जाते हैं कैसे? फ्लैशबैक से। ठीक है, और पॉइंट सी तक क्या हो जाते हैं हम सब? कहानी खुद ब खुद बढ़ती जाती है। आप सबने एक मूवी देखी होगी जरूर, उसका नाम है बाहुबली।
उसकी स्टोरी आप देखेंगे तो उसकी स्टोरी दो पार्ट में बनी थी। तो जो बाहुबली बिगिनिंग और कंक्लूजन था उसकी कहानी देख सकते हैं। तो बिगिनिंग की कहानी जो है शुरू से नहीं शुरू, वो कहाँ शुरू होती थी, मीडिया रेस में शुरू हुई ना। उसके पिता के बारे में उसे बताया गया, कहानी पहले बच्चे से शुरू हुई, वो अपने पिता के बारे में जानता है, पास्ट को जानता है वो। देखिए इसे ऐसे समझते हैं कि पॉइंट सी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, कहानी बढ़ती है आगे बढ़ती है, पॉइंट सी से आगे बढ़ना शुरू होती है, ठीक है। अचानक एक पॉइंट पे आके क्या हमें पता चलता है कि पॉइंट सी तो शुरू नहीं था, हमें पॉइंट ए पर जाना था। हम पॉइंट ए पर जाते हैं, फिर आता है बाहुबली पार्ट 2 जिसमें हम क्या करते हैं, कहानी को लास्ट तक पढ़ते हैं। ऐसे हम एपिक को समझ सकते हैं कि मीडिया रेस क्या होता है। आगे बात करें तो सेटिंग इज वास्ट। सेटिंग कैसी होती है प्ले पोएम की, बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, बिगर होती है। इट कवर्स द इंटायर नेशन, मैनी नेशन, द होल वर्ल्ड और द यूनिवर्स। तो एपिक में क्या होता है, हम ढेर सारी चीज़ों को जानते हैं कि उसकी स्टोरी का जो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। द हीरो इज आउटस्टैंडिंग, हीरो में ढेर सारी आउटस्टैंडिंग पावर्स पाई जाती हैं। कंटेंट लॉन्ग फॉर्मल स्पीचेस बाय द मेन कैरेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो हमें दो तीन टर्म इसमें जो है हम याद रखे रहेंगे तो हमारे परीक्षा में और हमारे जो आगे हम पढ़ने वाले उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, न्यूज़ को जानते रहिए, मीडिया रेस को जानते रहिए, दो चीज़ हमें जो है ध्यान रखना है। तो ये आगे देखते हैं हम सब। जो सबसे ओल्डेस्ट एपिक है वो जो है बियोवुल्फ जो है सबसे ओल्डेस्ट। इसके जो राइटर का नाम क्लियर नहीं है, ये जो है एक एनोनिमस स्ट्रक्चर, इसके राइटर का नाम ही पता नहीं है। बियोवुल्फ जो है सबसे ओल्डेस्ट नॉन एपिक है। उसके आगे मैं बात करूं होमर की, इस साइड मैंने राइटर के नाम लिखे हैं और इस साइड मैंने क्या लिखी है, वर्क लिखा है, ठीक है। तो सबसे होमर की बात करें तो होमर की राइटिंग आती है इलियड एंड ओडिसी। वर्जिल की बात करते हैं, उन्होंने लिखा है एनाइड। जॉन मिल्टन सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए भाई, यही नाम है, अभी फिलहाल दिखने को मिल रहा है। पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन की, 12 बुक्स में इन्होंने इसको राइट किया था, ठीक है। स्टोरी किसकी है, सैटर्न की, जिसे हम सब कहते हैं लूसीफर। और कौन कौन इसमें हमें देखने को मिलेंगे, एडम है, ईव है, इसे हम डिस्कस करेंगे आराम से जॉन मिल्टन पढ़ते टाइम। आगे बात करूं सर श्री अरविंदो, जिसे हम सब कहते हैं श्री अरविंद, इंडियन है। आप सब इनके बारे में जरूर पढ़े होंगे एजुकेशन साइकोलॉजी में। इन्होंने एक एपिक लिखा था सावित्री, लॉन्गेस्ट इंग्लिश एपिक है, 12 बुक्स में 24,000 लाइन्स इसमें करीब कंटेंट होते हैं। श्री अरविंदो या अरविंद घोष जो है इंडियन ऑथर है। सावित्री कहानी कैसी है, इंडियन स्टोरी है। और लैंग्वेज कौन सी है स्टोरी इसकी, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ये एपिक लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक होता है, इसमें जो कुछ ड्रामा की तरह इसमें भी होती है कहानी। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएटिक कंपोजिशन पुट इनटू माउथ ऑफ एन इमेजिनरी कैरेक्टर इन रिलेशन टू पर्टिकुलर सिचुएशन। देखिए होता क्या है कि इसमें एक सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन ऑथर खुद से क्रिएट करता है और उसमें एक कैरेक्टर आता है और वो जो है इन चीज़ों को नरेट करता है। अच्छा एक क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है, इसमें जो कैरेक्टर की जो स्पीच रहती है, जो कैरेक्टर जो कुछ भी बोलता है वो स्पीच जो है, जो प्ले या ड्रामेटिक मोनोलॉग का ऑथर है, ऑथर्स स्पीच नहीं माना जाता है। आमतौर पे क्या होता है, जो हीरो होता है वो बराबर किसके होता है, ऑथर के होता है। इसका मतलब जो हीरो का प्रोस्पेक्टिव है, जो हीरो का क्या है, ध्येय है, इसका उद्देश्य है, जो ये सुनता समझता है या जो ये कुछ क्या करता है, बोलता है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो किसका है, वो ऑथर का है, ठीक है। विलन का हम नहीं मानते हैं, सिर्फ हम किसका मानते हैं, हीरो का। कि अगर हीरो अपने प्ले में औरतों का सम्मान कर रहा है तो हम ये जान सकते हैं कि ऑथर जो है वो भी औरतों का सम्मान कर रहा है, ठीक है। ऐसे समझते हैं हम इसे। ड्रामेटिक मोनोलॉग के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था, यूलिसिस एयर टेनिसन और लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक टी.एस. इलियट की थी, ठीक है। आगे देखते हैं तो कुछ सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ पोएट्री आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। एक सब बुक का नाम है सक्सेस इन योर हैंड्स, ठीक है। इसके ऑथर का नाम है बता दो, डॉक्टर रंजीत सिंह। इस बुक में आपको जो है इसके बारे में देखने को मिलेगा। लिमेरिक और हाइको,
तो लिमेरिक क्या है, एक ह्यूमरस राइमिंग 5 लाइन पोयम होता है। अच्छा, इसमें कुछ जानना नहीं है कि स्पेसिफिक मीटर में बना होता है, इसका हमें राइमिंग स्कीम बस पता होना चाहिए, ए डबल बी ए, ये सिर्फ 5 लाइन की होती है। ठीक है लिमेरिक। बात करूं हाइकू की, तो ये 17 सिलेबल की होती है, 3 लाइन जापानीज वर्ड्स फ्रॉम। ठीक है, तो देखिए 3 लाइन होता है ना इसमें, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, टोटल मिला के इसमें होती है कितने, 17 सिलेबल्स। पहले में होता है 5 सिलेबल, तीसरे में होते हैं 5 सिलेबल और दूसरे में होते हैं 7 सिलेबल। सिंपल सा, थोड़ा अच्छा कंटेंट है इसका। तो 5 5 10 17 सिलेबल की एक हो जाती है हाइकू। ठीक है, तो द राइटर हाइकू यूजेस इमेजेस टू क्रिएट अ सिंगल विविड पिक्चर जनरल सिमिलर, मतलब नेचुरल सीन की यहाँ पे बात होती है, नेचर रिलेटेड होता है। तो हमें जितनी भी चीज़ें याद रखनी है वो हाइकू के बारे में क्या कि इसमें 17 सिलेबल पाए जाते हैं, और लिमेरिक क्या होती है, 5 लाइन पोयम होती है, उसका राइमिंग स्कीम होता है डबल ए डबल बी ए। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस सेशन में काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस कर दी। तो मैं आपको अभी आगे बता दूं कि अब ये ख़त्म हो गया, चूंकि हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया, तो हम जब अब टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक क्विज हम सब रखते हैं अक्सर। एक क्विज, तो हमारे क्विज एक होने वाला हमारे टेलीग्राम चैनल पे, विंसम क्लासेस पे, तो आप उसे ज्वाइन करके क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है।